लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ दिया, ये खबर तो आपको पता चल गई होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप क्यों छोड़ा? उन्होंने ये फैसला खुद लिया या उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। लल्लन टॉप से सौरभ द्विवेदी के जाने की खबर इस वक्त मीडिया जगत में सबसे बड़ा चर्चा बनी हुई। वजह साफ है, खुद सौरभ ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने लल्लन टॉप से विदाई ले ली। जिस शख्स ने लल्लन टॉप को जमीन से उठाकर देश के सबसे प्रभावशाली डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल कराया, उनसे उनका इस्तीफा स्वाभाविक तौर पर काफी सारे सवालों को जन्म दे गया। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सौरभ ने यह फैसला क्यों लिया। क्या उन्होंने खुद से लल्लन टॉप छोड़ा या फिर उन्हें अलग होना पड़ा, और अब आगे उनका करियर क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल सिर्फ सौरभ द्विवेदी के पास ही हैं। लेकिन इस्तीफे के साथ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा, उनसे उनकी एक छोटी सी मन की झलक जरूर मिलती है। उन्होंने लल्लन टॉप का शुक्रिया अदा किया और लिखा कि सफर ने मुझे पहचान, सीख और हौसला दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ये साथ यही खत्म होता है और आगे वो अध्ययन, अवकाश और नए संकल्पों की बात करेंगे। उन्होंने इस संदेश के बाद ये साफ कर दिया कि ये फैसला उनका सोचा समझा था। सौरभ के इस ऐलान के बाद ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो लगातार सुर्खियों में बने रहेंगे। बीते कुछ सालों में जिस तेजी से लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी दोनों का कद बढ़ा, ये एक मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया के लिए सबसे चौंकाने वाला था। कई बड़े पत्रकार और एंकर इस मुकाम तक पहुंचने का सपना देखते रह जाते हैं जहां सौरभ और लल्लन टॉप पहुंच चुके थे। आमिर खान जैसे सुपरस्टार का 5.5 घंटे लंबा इंटरव्यू और बेबाक इंटरव्यू इस बात का सबूत है, या कहें इस बात का उदाहरण है कि लल्लन टॉप की विश्वसनीयता और पहुंच कितनी बढ़ चुकी थी। कई लोग इस पर हैरान भी हैं कि आखिर सौरभ लल्लन टॉप कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आम धारणा तो ये भी थी कि कुछ लोग कह रहे थे ये उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, जबकि हकीकत तो ये थी कि लल्लन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का एक डिजिटल उपक्रम है और सौरभ उसमें एक पेशेवर भूमिका में थे। हालांकि ये उतना ही सच है कि लल्लन टॉप का विचार सौरभ की ही सोची समझी साजिश और उसका नतीजा था। जब यूट्यूब जर्नलिज्म को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, तब उन्होंने एक छोटी सी टीम के साथ लल्लन टॉप वेबसाइट की शुरुआत की और फिर मजबूरी में यूट्यूब का सहारा लिया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे लल्लन टॉप की पहचान इतनी मजबूत होती चली गई और एक डिजिटल स्पेस में इंटरव्यू का उन्होंने अंदाज बदल दिया। जो सितारे आधे घंटे के इंटरव्यू से कतराते थे, वो घंटों लल्लन टॉप पर बैठकर खुलकर बातें करने लगे। पिछले 5 सालों में लल्लन टॉप और सौरभ दोनों ही यूट्यूब पत्रकारिताओं के बहुत बड़े ब्रांड बन चुके थे। अब सवाल ये है कि सौरभ आगे क्या करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो स्टडी लीव के बहाने अपनी पुरानी इच्छा यानी फिल्म बनाने पर काम कर सकते हैं। लल्लन टॉप के जरिए फिल्मी दुनिया में उनके कई रिश्ते इस दिशा में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अपना स्वतंत्र यूट्यूब चैनल या नया मीडिया प्लेटफॉर्म भी वो शुरू कर सकते हैं। हालांकि किसी बड़े मीडिया हाउस से जुड़ने की संभावना बेहद कम है। इतना तो तय है कि सौरभ और लल्लन टॉप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो हासिल करना था वो करा। अब दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं और दिलचस्प होगा अब देखना कि क्या ये बदलाव उन्हें कहां तक ले जाएगा, क्योंकि दर्शकों और पाठकों की राय माननी जरूरी। इतना तो तय है कि सौरभ और लल्लन टॉप दोनों एक दूसरे के साथ जो हासिल करना चाहते थे वो उन्होंने किया भी। लेकिन आपको बता दें, बीच में सौरभ द्विवेदी जब लल्लन टॉप का हिस्सा थे, वो काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे। ट्रोल की वजह थी खाना, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ।
तो ये भी एक ऐसी वजह हो सकती है। तो इस बात से ये भी कयास लगाई जा रही है कि क्या सौरभ द्विवेदी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं। बाकी खैर क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये सफर उन्हें कहां तक लेके जाएगा। बाकी तमाम एक्सप्लेनर्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।